स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, घटना चक्र का एक बहुत ही शानदार सीरीज स्टार्ट किया गया है। यह सीरीज यूपी पीसीएस आरओ एआरओ एग्जाम के लिए है। यह सीरीज दोस्तों यूपी पीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कराए जाते हैं उन सभी एग्जामों के लिए है। खास तौर पर यह सीरीज यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ के लिए है। दोस्तों, यह वीडियो आप आरओ एआरओ के लिए साथ ही साथ यूपी पीसीएस के लिए देख सकते हैं। ये बहुत ही शानदार सीरीज है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बात करेंगे प्रश्न नंबर 52 के बारे में। इसमें कहा गया है कि खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया। इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, ध्यान देना। इस सवाल के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चंदेल। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। तो इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी चंदेल। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापित की उत्कृष्टता का बखान करती है। खैर, बस आपको इतना मालूम होना चाहिए कि पहली चीज़ ये जानो कि खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है। तो पहली चीज़ ये मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। और कौन से राजाओं ने बनवाया था, तो चंदेल राजाओं ने बनवाया था। तो ये चीज़ मालूम होना चाहिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं। और 53 में है कि खजुराहो के मंदिर संबंधित है। तो किससे संबंधित है ये जान लेते हैं। 53 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हिंदू धर्म और जैन धर्म। ठीक है, तो खजुराहो में लगभग 85 मंदिरों का निर्माण का उल्लेख मिलता है। और ये मंदिर जो है वैष्णव, शैव और शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित है। अब देखिए, एक चीज़ ध्यान देना कि शैव यानी जो भगवान शिव का जो पूजा करते हैं उनको शैव कहते हैं। और वैष्णव यानी जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनको कहते हैं हम लोग वैष्णव। और एक होता है शाक्त। तो ये तीनों जो हैं अलग अलग जो आप मैंने बताया, ये तीनों हिंदू धर्म के ही हैं। ठीक है, तो हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है खजुराहो का मंदिर। ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, प्रश्न नंबर 54 में कहा जा रहा है कि खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है। तो 54 के बारे में बात करें दोस्तों, तो इस सवाल का देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिव से। ठीक है, या शिव को। थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, खैर कोई बात नहीं, लेकिन सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिव को। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार से बात कर लेते हैं कि खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर संभवतः राजा धंग के काल में निर्मित हुआ। इन मंदिर के निर्माण शैली जो है वो नागर की है। किसकी है? नागर की। बस इतना थोड़ा बहुत जान लो कि किससे संबंधित है। तो भगवान शिव संबंधित है। कौन से शैली से है? तो नागर शैली। बस इससे ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। प्रश्न नंबर एक मिनट जाइए। प्रश्न नंबर 55 में कहा गया है कि कोणार्क, एक मिनट जाइए, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। प्रश्न नंबर 55 के बारे में बात करें दोस्तों, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नरसिंह देव वर्मन। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने बनवाया था। तो कौन से बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने। ये चीज़ आप सभी को मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक, अच्छा, जो सूर्य मंदिर जो ये वाला है ना, जो भी हम लोगों ने बात किया, इसको एक नाम से और जाना जाता है। इसको कहते हैं हम लोग काला पेगोडा यानी कि ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। काला पेगोडा यानी ब्लैक पेगोडा, सुन लो, काला पेगोडा, ब्लैक पेगोडा, ये चीज़ ध्यान देना। काला चाहे हिंदी में को चाहे इंग्लिश में को, तो ये भी चीज़ थोड़ा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, एक मिनट। बात करें प्रश्न नंबर 56 के बारे में। देखिए, इसमें कहा गया उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नांकित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन है। अब देखिए 56 के बारे में बात कर दिया जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लिंगराज मंदिर। ठीक है, तो उड़ीसा के नष्ट होने से बचे, अगर पूछा गया है कि उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नांकित यानी इसमें चारों में मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है, तो इस हिसाब से माना जाए तो भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना। 180 फीट ऊंचा उस मंदिर की ऊंचाई है और ये नागर शैली से संबंधित है। तो इतना भी थोड़ा सा जानकारी ले लो। अगला सवाल है, इसमें कहा गया है कि 57 में भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है। देखिए, उत्तर के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नागर शैली। अब देखिए, नागर शैली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। और मंदिर की जो शैली होती है ये भी इंपॉर्टेंट होता है, कई बार सवाल पूछा गया है और सवाल ऐसे आते हैं। तो आपको दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि शैली संबंधित 5-6 सवाल तो आप लोग को रट लेना है। ठीक है, एक न एक सवाल तो आएगा ही आएगा। 58 में कहा गया है कि अंकोरवाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है। तो 58 के बारे में बात करें तो देखिए, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कंबोडिया में। कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। तो ये चीज़ थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा चलिए बात भी कर लेते हैं इसके बारे में। तो अंकोरवाट मंदिर समूह का निर्माण कंपूचिया यानी वर्तमान में इसको हम लोग कंबोडिया के नाम से जानते हैं, पहले इसको हम लोग नाम जानते थे कंपूचिया। ठीक है, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, ध्यान सुनना। अंकोरवाट मंदिर समूह का निर्माण कंपूचिया के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं शताब्दी में या 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरापुर में कराया गया था। ये चीज़ ध्यान देना। अच्छा, यशोधरापुर ये पहले नाम था, अब इसका इसमें क्या नाम है? तो इसका नाम है अंगकोर। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, ये जो मंदिर है मूलतः विष्णु को समर्पित है
और द्रविड़ शैली का यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। तो ये इतना कुछ मालूम होना चाहिए कि किसको समर्पित है, तो भगवान शिव को समर्पित है। और किसके द्वारा बनवाया गया था, तो कंबोडिया के जो शासक थे शूरवर्मन द्वितीय के द्वारा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। कौन से शैली से संबंधित है, तो ये संबंधित है दोस्तों द्रविड़ शैली से, ठीक है। तो इतना कुछ थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। 59 है, इसमें कहा गया है बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है। एक मिनट जाइए। इस सवाल के बारे में बात करें दोस्तों, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जावा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना। तो बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है। या यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त एक विश्व धरोहर स्थल भी है, ये चीज़ ध्यान देना, यानी कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो ये भी थोड़ा सा जानकारी तो होना ही चाहिए। 60 में कहा गया है कि द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है, यानी कि अगर हम बात करें दोस्तों तो द्रविड़ शैली में एक शब्द होता है गोपुरम। तो इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, ये हमें बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। तो इससे ये संबंधित है, ध्यान देना। अगर हम लोग चलिए बात कर लेते हैं, थोड़ा विस्तार से बात कर लेते हैं, सुन लेना ध्यान से, कहीं ना कहीं आपके फ़ायदे की चीज़ है। पांड्यों के राजकाल में भी द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्यकाल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। ये प्राचीर तो सामान होते थे, किंतु इनके प्रवेश द्वार जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, ध्यान देना, इनके प्रवेश द्वार जिन्हें गोपुरम कहा जाता था भव्य एवं विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान देना दोस्तों कि पांड्यकालीन वास्तुकला की विशेषता मुख्यतः ये गोपुरम ही है। अब आइए बात करते हैं इस वीडियो का अंतिम सवाल भी बोल सकते हो। इसमें कहा गया महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था। अब देखिए इसके बारे में हम लोग बात करें, देखिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पल्लवों द्वारा, ठीक है। तो महाबलीपुरम यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं मामल्लपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा करवाया गया था, ठीक है। रथ मंदिर एकाश्म पत्थर से निर्मित है, ये चीज़ भी आप सभी को मालूम होना चाहिए। दोस्तों यह था आज का वीडियो। किसी सवाल में कोई डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।